जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे हमारे देश के नौसेनाओं की ओर से एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी गई है जो यकीनन भारतीय वासियों के हृदय के अत्यंत गहराई में सुकून तो पहुंचाएगी, लेकिन इसके अतिरिक्त पाकिस्तान वासियों को बेहद हद तक पीड़ा दे सकती है। दरअसल यहाँ आर्टिकल के माध्यम से स्पष्ट होते हैं, देख रहे हो कि 1971 के दौरान जब युद्ध हुई थी दोनों देशों के बीच, तब उनका एक पनडुब्बी हमारे देश के इलाके में डूब चुके थे। ऐसे विषय में अब करीब 53 साल बाद हमारे भारतीय सेनाओं ने यानी नौसेनाओं ने इसे ढूंढ निकाला है। आखिर क्या है वजह, इसमें अमेरिका का क्या योगदान था और इतिहास क्यों खखोला जाएगा, यहाँ पे बांग्लादेश का भी जिक्र होगा। तो आओ स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि आखिर मामला कहाँ से क्या जुड़ा हुआ है। आपको यह चीज़ मानना होगा कि हर वो चीज़ को समझने के लिए कुछ एक खास पॉइंट होता है जिससे ही आंकड़े जुड़े हुए होते हैं, कहीं ना कहीं मुद्दा उसी के इर्द गिर्द में भटकता है। उसी में से एक जो यहाँ होगा उसे हमें समझना होगा पहले, तभी आप इस मैटर को समझ पाओगे, जिसे बोला जाता है DSRB। आखिर ये वो तकनीकी है जो विश्व के अधिकांश देशों में अभी मौजूदा स्थिति में नहीं है भाई साहब, और हमारे यहाँ भी 2018 से पहले नहीं था, लेकिन 2018 के टाइम में हमारी सरकार ने इन चीज़ों को मंगा लिया था, जिसे आप जानते हो DSRB के नाम से। ये एक बड़ा ही एक अद्भुत ताकत आप कह सकते हो ये हमारे नेवी सेनाओं के लिए है, क्योंकि इससे क्या होता है ये जानने वाली बात होगा, लेकिन इस तस्वीरों के माध्यम से आप आकलन लगा सकते हो कि इनका जो छवि होता है बिल्कुल इसी बात ही होता है, यहाँ आप देख पाते हो। अब ये किस चीज़ में काम आता है, दरअसल नेवी के लिए काफ़ी खास ये हो जाता है कि मान लो आप देखो पनडुब्बी हर देश के पास, अधिकांश देशों के पास होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी चीज़ें आधुनिक चीज़ें होनी चाहिए जिससे आप उसके अंदर जो छुपा हुआ है वो चीज़ आप देख पाओ, जो कि 2018 से पहले हम लोग नहीं देख पा रहे थे, लेकिन अब क्योंकि हमारे पास है तो हमारी नौसेना इसका बड़ा ही लुत्फ उठा रही है। यहाँ आप देखते हो कि समुद्री गहराई की अगर मैं बात करूँ तो करीब 650 मीटर से अधिक गोता लगाने का ये अपने आप में क्षमता रखती है। आधुनिक तकनीकों से ये पूर्ण रूप से लैस है, यहाँ तक कि मुसीबत में फंसी पनडुब्बी इत्यादि को ये बखूबी देख सकती है और उसे बचा भी सकता है। करीबन एक बार में 14 लोगों को बचाने की ये अपने आप में क्षमता रखता है, जो कि हमारी देश की नेवी वर्षों से अभी फिलहाल से यूज करने लगी है। इसी का प्रयोग करते हुए अभी जो मैंने पीछे बताया पाकिस्तान का पनडुब्बी, उसे भी खोजने की प्रयास इसी से की गई थी। ये मिला है, कब मिलेगा, उसे पाकिस्तान को सौंपा जाएगा या फिर हमारे देश में रहेगा, ये आप आगे स्टेप में समझ पाओगे। ये कहीं ना कहीं वरदान बन के सामने आया है, तो ये स्टेप हो जाता है कि खास बातें जो कि इस मैटर को जोड़ता है समझने के लिए। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जहां से हमें इन चीज़ों के बारे में पता होगा। यहाँ इस तस्वीर के माध्यम से आप देख रहे हो कि भाई साहब बाइडन का नेतन्याहू के कंधे पे हाथ रहता है, लेकिन ये फितरत आज नहीं, आज आप जानते हो कि इजराइल हमास बीते साल 7 अक्टूबर से शुरू हुआ था, आज भी ये जारी है। लेकिन जब भी वार होता है तो अमेरिका का फितरत है, इनकी पैदाइशी आदत है कि जिस भी देश में अब इसको लगता है कि भाई यहाँ हमारा फायदा होगा, उसके कंधे पे ये हाथ रखने चल जाते हैं। यही वजह उस वक्त भी था आनी 1971 में, जब इंडिया पाक के बीच युद्ध की स्थिति बन चुकी थी, युद्ध हुआ भी था। आपको पता होगा कि इंडिया ने क्या तहलका मचाया था। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि पाकिस्तान के जिस पनडुब्बी का हम बात कर रहे हैं, जिसका मलबा हमें प्राप्त हुआ है, वो है PNS गाजी। ये US ने ही इसे लीज पर उन दिनों दिया था और ये पाकिस्तान नेवी के लिए काफ़ी खास माना जाता था। वो लोग इनका काफ़ी बड़ा प्रयोग में लाते थे और इन्होंने युद्ध के दौरान भी इस चीज़ को लाया था। ये कुछ इस प्रकार दिखती थी, लेकिन सवाल आपके मन में ये आएगा कि सर ये कहाँ पे आया था, कैसे हम लोगों ने क्या कुछ उस वक्त नहीं किया था क्या, कैसे ये पानी में डूबा था, इतना दिन के बाद कैसे मिला। देखो ये जो बांग्लादेश है ना, ये दरअसल उसी वक्त हलचल में आया था भाई साहब। आपको यकीनन पता होगा 1971 के बारे में इंडिया में जिसको भी पूछो ये हर कोई जानता ही होगा। यहाँ पे देख रहे हो विशाखापत्तनम नाम का इलाका होता है, यहीं से वो पनडुब्बी गुजर रही थी। उस दौरान ही ऐसा कुछ होता है, ये पानी में डूब जाता है। ये कैसे डूबता है बता दूं, इसमें कितने लोग थे बताया यही जा रहा है। आर्टिकल के अनुसार हमें पता चलता है कि विशाखापत्तनम बंदरगाह के निकट पाकिस्तानी पनडुब्बी PNS गाजी, जिसमें करीब 93 पाकिस्तानी लोग थे, यानी 93 पाकिस्तानी लोग उस पर सवार थे नेवी, जो कि पानी में डूब जाते हैं। बताया यह भी जाता है कि भारतीय नौसेनाओं ने इसके ऊपर अटैक किया था, तभी ये नीचे डूबे और मारे गए। हालांकि उन दिनों के लिए हमारे लिए काफ़ी ये हलचल वाली बात हो जाता है कि यकीनन यार इंडियन नेवी की यही तो ताकत है कि हमारे इलाके से गुजरोगे भी तो हम छोड़ेंगे ना छोड़ेंगे। तो उस वक्त ऐसा ठोक दिया गया था इन्हें।
लेकिन सवाल यह भी आता है कि पाकिस्तान इस चीज़ को एक्सेप्ट कभी ना की थी और ना ही शायद करने के इच्छा में है। इन्होंने क्या किया कि भाई साहब PNS गाजी जो इनका पनडुब्बी है वो दरअसल इंडियन नेवी ने INS राजपूत द्वारा ख़त्म किया था, लेकिन पाकिस्तान ने बड़े ही चालाकी से बहाना बनाते हुए यह कहा कि हमारे सबमरीन में एक तरह से कुछ तकनीकी प्रॉब्लम आ चुकी थी, यही वजह रहा कि वो पानी में डूब गई, यानी समंदर में डूब गई। हालांकि कुछ लोगों के जो थोड़ा एक्स्ट्रा सोचते हैं उसके मन में आएगा सर पनडुब्बी तो बनाया ही जाता है पानी के अंदर में, तो वो पानी में डूब गया तो क्या हुआ भाई साहब, ज़्यादा गहरा में चल जाने के बाद उसकी क्षमताएँ घट जाती है। और ये उन दिनों हुआ था, 93 लोग उसमें उसका मारा जा चुका था, लेकिन ये लोगों ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया। उसे लगता है कि अपने आप डूबा है, लेकिन हमारे देश के नेवी ने उसे ठोका था, ठीक है, क्योंकि आप हमारे इलाके में आ गए तो हम लोग मारेंगे। 1971 में उस टाइम बांग्लादेश भी बनके तैयार हो चुका था। और साथ में ये बताऊं कि उस वक्त तो ये हालात था ही, लेकिन बीते 2-4 सप्ताह पहले अगर आपने देखा होगा तो मैंने ये वीडियो बनाया था, ये थंबनेल नहीं देखे जाके देख लेना, पाकिस्तान पर BLA ने किया अटैक। ये BLA होता है बलूचिस्तान का लिबरेशन आर्मी होता है, ये बलूच लिबरेशन आर्मी, ये लोग आज भी अटैक कर रहे हैं। जिस तरह उस वक्त बांग्लादेश बन के तैयार हुआ था, इसी तरह ये लोग बलूचिस्तान को अलग करना चाहते हैं। तो वो पाकिस्तान की अपनी मूर्खता है, जब हमारे देश से अलग हो जाओगे तो भाई तो यही सब झेलना पड़ेगा। ये लोग उस वक्त भी झेल रहे थे, आज भी झेल रहा है। अब मेन पॉइंट पे आता है कि अभी फिलहाल हो क्या चुका है, कैसे हम लोग 93 साल बाद पहुँचे। जैसे कि मैंने आपको शुरू स्टेप में बताया कि भाई साहब इसमें सबसे खास जो रोल निभाया है वो है DSRB ने। इसी के जरिए क्या होता है कि 93 साल बाद इन दिनों हमारी नेवी कर ये रही थी कि मिलन नाम का एक चलता है अभ्यास, ठीक है, जो कि 2024 का था। इसी अभ्यास के दौरान हमारी नेवी उन चीज़ों का उपयोग करती है जो उनके लिए खास माने जाते हैं। एक तरह से हथियार के नाम पे प्रयोग होते हैं या फिर ढूंढने के नाम पे प्रयोग किया जाता है, सर्वे के नाम पे। तो यही सब सर्वे चल रहा था। इसी बीच क्या होता है कि वो जब समुद्र के नीचे जाते हैं तो उसे मिल जाता है भाई साहब पाकिस्तान का PNS गाजी, और इसका ये मलबा मतलब एक तरह से देख लेते हैं। अब सवाल ये आ रहा है, क्या इतना दिन के बाद मिलना ये एक खास बात होगा? जी हाँ, मेरे अनुसार तो काफ़ी ज़्यादा खास है, क्योंकि आपको समझना चाहिए कि उन दिनों हम लोगों ने कुछ अद्भुत कर दिखाया था। यानी हमारे जो सेना थे 1971 के दरमियान, उन्होंने पाकिस्तान को धूल चटाया ही था। ये हमारे काफ़ी मतलब एक अद्भुत बात हो जाता है। इसे बोलते ही हृदय के अंदर एक अद्भुत ऊर्जा भी उत्पन्न होती है और एक सुकूनपन भी। तो कहीं ना कहीं इतना दिन के बाद हम लोग ढूंढे हैं तो बिल्कुल अच्छा वाली बात होगा। लेकिन सूत्रों के हवाले यह भी पता चल रहा है कि इससे ढूंढ के जो निकाला गया भाई साहब उसे मतलब टच नहीं किया जाएगा, ना ही उसमें कुछ चीज़ों को ढूंढने की प्रयास की जाएगी, बल्कि हमारे देश के सेना और जो शहीद हुए हैं उन चीज़ों को सम्मान मिले और सम्मान बना हुआ रहे। इस नाते कहीं ना कहीं उसे एक तरह से बेहतर तरीके से रखा जाएगा। ऐसा कुछ एक अधिकारी ने बिना नाम छापने के बात पर अपनी बातों को रखा, जो कि एक बताता है कि वाकई में हम लोग अपना परंपरा को कभी नहीं तोड़ते हैं। यही तो हमारे देश की सबसे खासियत वाली बात होता है। लेकिन वह यादों से भरा इस्लामिक धर्म मानने वाला एक छोटा सा देश पाकिस्तान के हृदय में काफ़ी ज़्यादा पीड़ा हो जाएगी, क्योंकि ये लोग अगर मान लो यहाँ पे आते हैं कि बेटा ये हमारा था हमें दे दो, क्या लगता है कि इंडिया ऐसा देगा? क्या ऐसा कोई कानून प्रावधान है जिससे अगर किसी दूसरे देश का कोई हथियार हमारे यहाँ पे मिलता है तो हम उसे देंगे या फिर नहीं देंगे? तो ये आप अपनी राय साझा कर सकते हो, थोड़ा नेट वेट में सर्च करके आप जरूर बताएं, क्योंकि कुछ ना कुछ कार्य आपको भी करना चाहिए। कॉमेंट बॉक्स आप ही लोगों के लिए खाली होता है। हालांकि इनकी स्थिति तो अभी आटा वाटा के लिए भी तरसते हैं। ये लोग IMF के पास भीख मांगते रहते हैं। कश्मीर के प्रति आए दिन ये लोग चिल्लाते हैं। जितना ये लोग IMF के पास 3 बिलियन का लोन पास होता है उससे तो ज़्यादा हम लोग करीब 10 से 14 बिलियन तक हम लोग कश्मीर पे लगा देती है हमारी सरकार खर्च में, ताकि वो कश्मीर और तेजी गति से बढ़े। ये स्थिति है उनका, तो हमें नहीं लगता है कि वो लोग ऐसा कुछ डिमांड करेंगे। अच्छा, इसके अतिरिक्त ना इसी दौरान एक और चीज़ पाया गया है, वो है जापान का पनडुब्बी, ठीक है। अब जापान का पनडुब्बी का नाम यहाँ बताया जा रहा है RO 110। ये भी कहीं ना कहीं प्राप्त हुआ। ये दरअसल वर्ल्ड वार 2 के दरमियान उस इलाके में डूब चुका था और ये पाया गया है, जो कि एक अद्भुत दर्शाता है कि वाकई में इंडियन आर्मी ना सिर्फ दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देती है, बल्कि हमारे देश के इर्द गिर्द जो भी इतिहास से जुड़ी हुई बातें हैं या फिर जो छुप चुकी थी, दब चुकी थी, उसे भी ढूंढ के निकाला जा रहा है, जो अपने आप में एक क्षमता प्रकट करती है और विश्व लेवल में अपनी एक अलग पहचान भी बनाती है। और जैसे कि मैंने बताया कि जो तकनीक से हमारा ये सब हो रहा है वो मात्र अभी फिलहाल आर्टिकल के माध्यम से यही पता चलता है कि करीबन 12 देशों में तो हम लोग एक अद्भुत कार्य कर ही रहे हैं। वैसे सुनो ना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति काफी ज्यादा उम्मीद रखते होंगे, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो वर्ल्ड अफेयर्स पॉलिटिक्स और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो। बाय, जय हिंद, जय भारत।